अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे अगर कोई शख्स जो है वो आपको फ़ोन कॉल के ज़रिए से या एसएमएस के ज़रिए से तंग करता है, गालम गलौज करता है, तो आपके पास वो क्या रेमेडी है जिसके ज़रिए से आप उसके खिलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो अमल में ला सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बने बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। दोस्तों, अक्सर बेहतर लोगों को ये शिकायत करते देखा गया है। लोग कहते हैं जी ये जो फ़लाँ जो नंबर है या ये जो फ़लाँ शख्स है ये हमें फ़ोन कॉल के ज़रिए से या एसएमएस के ज़रिए से तंग करता है, मेरे पर्सनल नंबर पे या मेरे घर के नंबर पे कॉल या एसएमएस करता है। तो वो क्या तरीक़ाकार है या क्या वो कानूनी तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए से मैं इस बंदे के ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो अमल में ला सकता हूँ। तो दोस्तों, जब भी कोई शख्स आपको इस तरह से फ़ोन कॉल के ज़रिए से, एसएमएस के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से या किसी भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए आपको इस तरह से तंग करता है, गालम गलौज करता है, तो आपके पास रेमेडी ये है कि आपने टेलीग्राफ एक्ट 1885 का जो सेक्शन 25D है उसको इस्तेमाल करते हुए आपने उसके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लानी है। उसके लिए आपने करना ये है कि आपने एक एप्लीकेशन तैयार करनी है जो आपने मुतल्लिका पुलिस स्टेशन है वहाँ पर देनी है। आपने अपनी एप्लीकेशन में वो तमाम चीज़ें लिखनी हैं, ये जो फ़लाँ नंबर है, ये फ़लाँ जो शख्स है ये एसएमएस के ज़रिए से या कॉल के ज़रिए से गालम गलौज कर रहा है या तंग कर रहा है। तो पुलिस जो है वो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो एफआईआर भी करेगी, उस शख्स को गिरफ्तार भी किया जाएगा। गो के जो 25D टेलीग्राफ एक्ट है ये बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन बाद औक़ात जब इसकी नेचर इस तरह की हो तो अदालत ये समझे कि इस शख्स की जो ज़मानत है वो देना मुनासिब नहीं है, तो अदालत उस बंदे की जो ज़मानत है, बेल है, वो खारिज भी कर सकती है। दोस्तों, टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन 25D के साथ आप सेक्शन 506 PPC की जो कार्रवाई है वो भी अमल में ला सकते हैं। वो आप इस तरह से अमल में ला सकते हैं कि जब वो जो शख्स है वो आपको साथ में वो काम करने के लिए भी कह रहा हो कि जो कि आप लीगली बाउंड नहीं है करने के, और आपको ये कह रहा हो कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो मैं आपको जान से मार दूंगा या आपकी जो रेपुटेशन है उसको ख़राब करूंगा या आपके जो घर वाले हैं उनकी जो रेपुटेशन है उसको मुतासर करूंगा, तो आप उसके खिलाफ़ जो सेक्शन 506 PPC है उसकी कार्रवाई भी अमल में ला सकते हैं, जिसको क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहा जाता है, और जिसकी सज़ा जो है वो 2 साल है, और अगर 506B जो है एफआईआर में लगती है तो उसकी जो सज़ा है वो 7 साल है। और जो टेलीग्राफ एक्ट का सेक्शन 25D है उसकी जो सज़ा है वो 3 साल है, और उसमें जो साथ में जो जुर्माना है वो 20,000 है, या दोनों साथ में भी हो सकते हैं। सोसाइटी में रहते हुए आपको उन तमाम कवानीन से आगाही हासिल करना ज़रूरी है जो कि आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और आपको इस तरह के जो मामला अगर हो जाते हैं उनमें उनसे निकलने के लिए जो आसानी है वो फराहम करते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के तमाम जो कवानीन हैं उनसे आगाही जो है वो हासिल की जाए, ताकि आप जो सोसाइटी में अच्छे तरीके से जो सर्वाइव है वो कर सकें। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हाज़िर होते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।